एक अजूबा काम दिखाता हूँ। हर इंसान का सोच रहता है दोस्तों, एक न एक दिन उसका भी घर हो और अच्छा घर हो, तो कम खर्च में घर कैसे बनाते हैं। और ये कुर्सी का काम में आप पहली बार देख रहे होंगे दोस्तों, या हो सकता है आप पहले भी देखे होंगे। तो 4 इंच का ब्रिक वर्क किया जा रहा है, मतलब 4 इंच का कुर्सी इस घर में जोड़ा जा रहा है दोस्तों। 4 इंच चुनाई करवाते हैं घर के फाउंडेशन में, कुर्सी में। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं आप, एक 30 बाय 43 फुट का दोस्तों ये घर बन रहा है। देख लीजिए दोस्तों, ग्राउंड लेवल पे कुछ इस प्रकार से इसका मोटाई दोस्तों 11 इंच बीम का मोटाई है और 10 इंच बीम का चौड़ाई है। कुछ इस प्रकार से दोस्तों बीम का कास्टिंग हुआ है। और हर पिलर में दोस्तों देख सकते हैं 12 mm का 4 सरिया दिया गया है दोस्तों, और 8 mm का रिंग दिया गया है। और कुछ इस प्रकार से दोस्तों रिंग को देख लीजिए, मोड़ा है अंदर की ओर। तो इस तरह से मोड़ना चाहिए बिल्कुल सही तरीके से। 4 सरिया 12 mm का यूज किया गया है दोस्तों, ठीक है। और बीच बीच में जो आपको छोटा छोटा पिलर जो दोस्तों नज़र आ रहा होगा, तो आइए जानते हैं उसको देने का मतलब क्या होता है, उसको क्यों देना पड़ता है। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ये हम बिहार में हैं, बिहार से आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार में दोस्तों अक्सर जिस तरफ से ये हमारा कोसी एरिया पड़ता है दोस्तों, तो मजबूती पे दोस्तों बहुत ही खास ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को। तो ये छोटा पिलर स्टेपनी बोलते हैं दोस्तों, आप अपने भाषा में जो भी बोलते हो हमें पता नहीं, लेकिन हम लोग इसे स्टेपनी बोलते हैं, तो जक भी बोलते हैं। तो ये स्टेपनी देने का मतलब क्या है, यहाँ से देखिए, एक से दूसरे कॉलम की दूरी है दोस्तों लगभग 11 फुट। तो 11 फुट में ये स्टेपनी देने का मतलब नहीं है दोस्तों, फिर भी स्टेपनी दिया गया है ताकि मजबूती में कोई किसी तरह की कंप्रोमाइज ना हो। तो इसको दोस्तों इसलिए हम लोग देते हैं, जो मिट्टी नई भराई गई है दोस्तों, तो ये नया मिट्टी का भराव जो है दोस्तों ये नया है। कुर्सी का काम हो जाएगा दोस्तों कुछ दिनों के बाद। ये जब मिट्टी दबेगी नीचे, और दबने के बाद अगर ये आप स्टेपनी नहीं देते हो, तो ये सारा लोड जो है दोस्तों, कुर्सी का जो भी काम होता है बीम के ऊपर, तो आपका सारा लोड जो है दोस्तों वो मेन पिलर पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर इस प्रकार से आप स्टेपनी देते हो तो लोड आपका बंटवारा हो जाता है। आपका जो मकान का लोड होता है, जो दीवार का लोड होता है, वो बंटवारा हो जाता है। ये भी पिलर लोड ले लेता है। इसीलिए दोस्तों ये हम लोग स्टेपनी बीच बीच में स्टेपनी देते हैं। आप देख सकते हैं हर पिलर के बीच में एक स्टेपनी दिया गया है, जहाँ जहाँ हमारा कॉलम का दूरी ज़्यादा है, तो इस तरह से स्टेपनी दिया गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों एक अजूबा काम दिखाता हूँ जिसका बजट कम रहता है दोस्तों। कम खर्च में जो लोग बढ़िया घर बनाना चाहते हैं, कम खर्च में जो बढ़िया घर बनाना चाहते हैं, वो हर इंसान का सोच रहता है दोस्तों, एक न एक दिन उसका भी घर हो और अच्छा घर हो, तो कम खर्च में घर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, ये अभी कुर्सी का चुनाई का काम चल रहा है दोस्तों, ठीक है। और ये कुर्सी का काम में आप पहली बार देख रहे होंगे दोस्तों, या हो सकता है आप पहले भी देखे होंगे। तो 4 इंच का ब्रिक वर्क किया जा रहा है, मतलब 4 इंच का कुर्सी इस घर में जोड़ा जा रहा है दोस्तों। तो इसका कुर्सी का हाइट जो है दोस्तों, ये 3 फुट लगभग इतना आता है। तो यहाँ तक कुर्सी का हाइट होगा। उसके ऊपर दोस्तों फिर से 8 इंच मोटाई में एक बीम और दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप भी इस तरीके से आप काम करवाते हैं, 4 इंच चुनाई करवाते हैं घर के फाउंडेशन में, कुर्सी में, एक काम अवश्य कर लेना चाहिए आपको एक काम अवश्य कर लेना चाहिए। ये अंदर वाले भाग में दोस्तों 3-1 का मसाला बनाकर प्लास्टर करके, उसके बाद आप मोटा घोल आपको चढ़ाना पड़ता है, तो आपका कुर्सी का बाल भी बाका नहीं होता है। तो 10 इंच अगर चुनाई करते हैं, तो अंदर से आप प्लास्टर नहीं भी करवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर इस तरीके से आप 4 इंच दीवार अपने घर में प्रोवाइड करते हैं अपनी कुर्सी में, तो आपको प्लास्टर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए, ये चारों तरफ से कॉलम को नक्शे के हिसाब से खड़ा किया गया है। अब बीच वाला जो भाग है दोस्तों, ये बीच में आपको कहीं पिलर नहीं नज़र आ रहा होगा। तो इस तरफ से देखिए, बीच में आपको पिलर कहीं नज़र नहीं आएगा। अब ये कुर्सी का जब काम हमारा फाइनल हो जाएगा दोस्तों, तो पिलर के हिसाब से फिर हम जो भी पिलर का कास्टिंग करेंगे, बिल्कुल
फित्ते के नापी में करेंगे दोस्तों, इधर उधर ना हो बिल्कुल। इसका जो हम कास्टिंग करेंगे बिल्कुल नापी के हिसाब से कास्टिंग करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से फिर सूत बांध लेंगे, एक से दूसरे पिलर में हम सूत बांधकर बीच का जो कॉलम होगा उसके हिसाब से दोस्तों हम खड़ा करेंगे। तब हमारा ये काम जो है दोस्तों ये बिल्कुल सॉलिड रहता है, कहीं से इधर उधर काम नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। बाय।